दोस्तों मैं सोलन के पास रुका हूँ अभी और स्पीति ट्रिप स्टार्ट हो गई है। भूख लगाई है तो चाय और मैगी का ऑर्डर दिया। आज देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। टारगेट तो रामपुर का था लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि नारकंडा के आसपास रुक जाऊँगा। मैं हूँ और लोड वाले भैया है। यहाँ मैगी और चाय ले रहे हैं। क्या लोड है भाई साहब? अरे लोड ठंडी पड़ गई यहाँ। ठंड पड़ गई। दिल्ली में तो गर्मी चल रही है, एकदम माहौल चेंज करा दिया पर अच्छा लग रहा है। दिल्ली गर्मी है। हाँ? दिल्ली में गर्मी है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। मुंबई में भी इतना ही अच्छा, गर्मी है। बॉम्बे में तो हमेशा रहती है। बहुत गर्मी है। लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा ही हाँ, लेकिन दिल्ली में तो जब ठंड पड़ती है जबरदस्त पड़ती है। अभी गर्मी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला, स्पीति, बहुत आगे। मतलब शिमला से हम आज रुकेंगे 5 घंटे आगे। कल पूरे दिन चलेंगे 8 घंटे ताबो, उसके बाद 8 घंटे, यानी शिमला से 16-17 घंटे आगे। ओके, ये कैसे है? -20 डिग्री टेम्परेचर बॉर्डर पे है। उसको रात ज़्यादा हो गई थी तो कुफरी में रुक गए थे। बढ़िया रिजॉर्ट है ये, वुडन कॉटेजेस बनी हुई हैं और हिमाचली व्यंजन सिड्डू घी। लेकिन सिड्डू खाने का मन नहीं, अभी तो पराठे खाएंगे। थोड़ी सी आवाज़ बैठी लग रही होगी आपकी, लेकिन वैसे कोई ठंड नहीं लगी, लेकिन हो गया पता नहीं कैसी। ये इनका रेस्टोरेंट और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच में बना है। इसका नाम भी है एप्पल से है कुछ, मैं बताऊंगा बाहर जाके। दोस्तों अभी मैंने पराठा खाया, रोहित ने पूरी सब्जी खाई। रोहित ने पूछा सिड्डू क्या होता है। मैंने सिड्डू तो मैंने बहुत खाया था, तो फिर एक टेस्ट करने के लिए हमने आधा आधा खा लेंगे, एक सिड्डू मंगा लिया। हिमाचल का सिड्डू बड़ा फेमस है। ये दोस्तों अभी पूह में रुके थे रात को, अब पूह से बढ़ने जा रहे हैं किब्बर की तरफ। नीचे नदी बह रही है, बहुत ही शानदार नज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे कि चांदी बह रही है। पीक्स पे स्नो है, लेकिन अभी तो हमें काफ़ी आगे जाना है। हम 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ स्नो थोड़ी बहुत ऊपर ज़्यादा है। नीचे अभी उतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ नहीं, क्योंकि विंटर स्पीति में तो 4x4 गाड़ी में भी स्नो चेन लगा के चलाना पड़ता है। अभी ऐसी नौबत नहीं है, इसलिए मैं स्नो चेन खरीद के भी नहीं लाया था। तो क्योंकि मैंने कहा एक बार खुद तसल्ली से देख के लूँगा। अभी 10,000 रुपये बोल रहे थे अच्छी, क्योंकि इसके टायर बड़े ना, गुरखा के R18 है। तो मैंने कहा R&D करके लूँगा, ऐसा नहीं कि लूट लिया जाए। तो मेरा अंदाज़ा है कि 7,000-7,000 के आसपास आ जाएगी बढ़िया चेन। तो अभी ये जो पीक्स दिख रहे हैं, इनके अगर आप जूम कैमरा लगाओगे तो इनके ऊपर स्नो लेपर्ड चलता हुआ दिख जाता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखेगा नहीं लेकिन बता रहा हूँ कैसा। ये देखिए, ये जो पीक्स नज़र आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से स्कैन करोगे और अगर स्नो लेपर्ड चल रहा होगा, अब वो क्यों चलता है इन पहाड़ की चोटियों पे, उससे उसकी विजिबिलिटी दोनों तरफ की हो जाती है, क्योंकि उसका प्रे बेस बहुत कम है, दूर दूर तक देखना है। इसलिए वो उसका ये है, वैसा नहीं आपको इन रॉक्स पे बैठा दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा। लेकिन जब स्कैनिंग करता है ना वो अपने शिकार की, तो वो टॉप पे चल के करता है। उसको इधर का भी पूरा व्यू आता है, उधर का भी पूरा व्यू आता है। ऊपर ही रहना पसंद करता है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि ऊपर जो उसका शिकार है, भराल, ब्लू शीप, आइबेक्स, इस तरह के जो जानवर हैं ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब घास नहीं मिलती तो खाएंगे क्या, बर्फ़ से दब जाता है सब, वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आप ग्रीन पैच देख रहे हो, ये देखिए। तो जानवर नीचे आते हैं, उसके चलते स्नो लेपर्ड भी नीचे आता है। और उसको यहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है कि जब उसको आइबेक्स और ब्लू शीप नहीं मिलते तो उसको भेड़ बकरी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ के लोग नफ़रत नहीं करते, प्यार करते हैं। उसको बोलते हैं शेन। वैसे तो घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, लेकिन वो शेन बोलते हैं, मतलब कि आत्मा बोलते हैं। उनका ये मानना है कि अगर स्नो लेपर्ड सुरक्षित है तो हमारे पहाड़, हमारा घर सुरक्षित है। ये पूह कैंटोनमेंट एरिया है। आप कहाँ के रहने वाले भैया? नहीं, माने का सर। माने पास का ही है? ये पास गांव है। अच्छा, कितने साल से चला रहे हो ढाबा? ढाबा 6 साल हो गया सर। 6 साल। कुछ महीने चलाते होंगे? ये पूरा 12 महीने चलता है। 12 महीने।
टूरिस्ट आते हैं? ये सामान कहाँ से लाते हो सब? सामान काजा से लाता हूँ सर। खाजा से? काजा। गैस वैस सब्जी वब्जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो और रात को यहीं रहते हो? रात को यहाँ नहीं जी, रात को गाँव चल जाता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पे स्नो लेपर्ड आता है? यहाँ स्नो लेपर्ड बर्फ पड़ने के बाद। अच्छा, कब पड़ेगी बर्फ? बर्फ ये नवंबर के बाद कभी भी पड़ सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो सामने पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं क्योंकि ब्लू शीप का एक झुंड है जो भाग रहा है। वो देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ब्लू शीप है, और इनके चलने से पत्थर गिर रहे हैं। जब पत्थर गिरे ना तो धूल उड़ी और फिर मेरा ध्यान गया। इसको हिंदी में बोलते हैं भराल। ये जो स्नो लेपर्ड होता है उसका फेवरेट फूड है, और लद्दाख गया था तब भी मुझे दिखे थे। और इनकी साइटिंग भी देख लेना, एक अचीवमेंट है। बहुत ही खूबसूरत जगह पे मैगी और चाय वगैरह ले रहा हूँ मैं। एक ये ब्रिज है, इसमें लिखा है कि 5 से ज़्यादा लोग ना जाए, नहीं तो ये टूट सकता है। और ऊपर हैं बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। दोस्तों, ये काजा का डीजल पंप है, लास्ट है, अब किब्बर तक कोई नहीं है। किब्बर यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। और एक्स्ट्रा ग्रीन डलवाया मैंने यहाँ पे क्योंकि उसमें एंटी फ्रीजिंग कंपोनेंट पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि -13 तक जमता नहीं है डीजल। तो मेरे ख्याल से यही टेम्परेचर भी किब्बर में चल रहा है। तो मैंने पढ़ा था कि एंटी फ्रीजिंग होता है, इनसे पूछा तो बोले हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो ये वाला नॉर्मल डीजल था और ये एक्स्ट्रा ग्रीन के लिए बोल रहे थे कि वो -13 में नहीं जमता, तो मैंने वही डलवाया। अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है, देखता हूँ। मैंने जो देखा हुआ है कि गुरखा में फ़र्क नहीं आता, थार में फ़र्क आ जाता है किब्बर में स्टार्ट होने में। गुरखा आराम से स्टार्ट होती है। बाकी नाई कितने बाल सामने आ रहे हैं देख लेना। ये दोस्तों, काजा से जब किब्बर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बहुत पुरानी करीब 1000 साल से ऊपर पुरानी मोनेस्ट्री आती है। और इसमें लिखा है जूले। जूले का मतलब होता है नमस्ते। जूम करके देखो आप, पुराने रूम भी हैं, नए रूम भी हैं। ये देखिए पुराने रूम है और ये देखिए नए रूम है। इसमें रूम भी होते हैं, मठ होता है प्रॉपर, उसमें मॉन्क्स रहते हैं, पूजा पाठ सब कुछ वो होता है। एक छोटा सा नगर होता है समझ लीजिए। एक बार आप देखिए 360 डिग्री व्यू। करीब 14 था, ये नीचे आ रहे हैं याक्स बहुत सारे। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। नीचे खेती चल रही है, शायद आलू की। लंबी लंबी सांस लेनी पड़ रही है, नहीं तो फील हो रहा। अभी ऑक्सीमीटर लाए थे तो रोहित जी का निकला 84, मेरा 92। ऐसा क्यों हुआ, क्या लोड था? अरे लोड बढ़ गया। वो देखिए आप, तार फेंसिंग में लगी हुई है आपकी। सोलर फेंसिंग में लगी है? सोचने के लिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, सोलर फेंसिंग यहाँ लगी है। ये देखिए, और ये किब्बर नदी है क्या? शायद किब्बर नदी होनी चाहिए। किब्बर नदी है। ये देखिए खूबसूरती बेमिसाल। ये दोस्तों, सुबह सुबह उठा हूँ। किब्बर में ठंड का ये आलम है कि देखिए किसी खिड़की में तो नहीं है, जैसे इसमें नहीं है। ये नीचे में जो गाड़ी दिख रही है अपनी, इसमें भी है थोड़ी बर्फ़। ये देखिए पूरी अंदर से बर्फ़ जमी है। ये देखिए एकदम हार्ड, बाहर से तो है ही। ये देखिए एकदम जो, ये देखिए ये बर्फ़ जमी हुई है और उसके नीचे वो दिख रही है गाड़ी। गाड़ी की बोनट पे नहीं है बर्फ़। देखिए दोस्तों, बर्फ़ पड़ी हुई है पूरे में जमी हुई, और इस पर पैर संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं स्लिप मार जाती है। धूप आ गई है बोनट पे। अब स्टार्ट करके देखता हूँ कि एक सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। सामने देखिए आप, बढ़िया धूप आ रही है। और ये है नज़ारा किब्बर का। देखते हैं भाई क्या कंडीशन है। मैंने ये तो बोल दिया सुबह की थार बगावत कर देती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरखा हमें मूर्खा बना दे। लेकिन जो होगा सच्चाई सामने आएगी आपके सामने। अभी मैं वो 4 लाइटें ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बताई थी कि आ सकती हैं
नहीं है चल। एक मिनट, ये क्या है? नहीं, लाइट नहीं है कोई भी इसमें। ये हीटर वाली लाइट यहाँ पे है, ये रेगुलरली नहीं आती है। थोड़ी देर वेट करूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, रुकिए। शायद यही लाइट के लिए बोला होगा। हाँ, गई। अब देखते हैं दोस्तों होती कि नहीं होती। देखिए ये बात, एक सेल्फ में स्टार्ट। तो दोस्तों गुरखा पुरखा है, मुझसे मूर्खा नहीं बनाया। एक सेल्फ में स्टार्ट हुई, वो भी -15 में। और जो ओनर है बार बार बता रहे थे, मैं कोई थार की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो भाई सारी गाड़ी गाड़ी है तो, और हर गाड़ी इंडिविजुअल होती है। ऐसा नहीं कि एक ही गाड़ी का रूल, एक ही कंपनी की 2 गाड़ी है तो एक जैसा रहेगा। किसी में प्रॉब्लम आ सकती, किसी में नहीं आ सकती। लेकिन जो मैंने सुना था, मैंने गाड़ी खरीदने के पहले मैंने वीडियो देखे थे स्पीति की, कि गुरखा -30 में भी परेशान नहीं करती। हालांकि इसके अंदर 50% डीजल मैंने जो भरवाया था वो एंटी फ्रीजिंग है कजा से, लेकिन इसी को तो समझदारी बोलते हैं ना दोस्तों। देखिए 16 मिनट से गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और ये देखिए टावर, जो टेम्परेचर अभी भी 0 है। कितनी ज्यादा ठंडी गाड़ी थी। अब दोस्तों 23 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, तो मैं गाड़ी को बंद कर दे रहा हूँ। क्योंकि जब पहले स्टार्ट हो गई तो 23 मिनट से स्टार्ट खड़ी है। बेवजह मैं आरपीएम बढ़ा के रेस नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने 1000 तो वैसे ही है, थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का आरपीएम दिया था। तो गाड़ी को मैं बंद करके जा रहा हूँ, पर नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर अपने आप हो जाएगा। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि इन्होंने अपनी छत जो बनाई है, ये फाइबर की जो शीट होती है ट्रांसपेरेंट वाली, इससे क्या है कि हीट अंदर चली जाएगी सूरज की रोशनी की, लेकिन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन के अंदर गर्मी कर देगी और बाहर नहीं आ पाएगी। तो कांच की खिड़कियाँ तो है ही, लेकिन छत भी बना दी है उसी तरीके से, तो कमरा हीट करेगा अंदर। क्या भरोसा अंदर भी उन्होंने एक जाली दे रखी हो, तो जिससे कि अंदर तक हीट जा रही है। नाश्ता करने दूसरे रूम में आए हैं, एकदम गर्म लग रहा है। ये तंदूर जल रहा है, इसमें चाय वगैरह सब, इसी में नाश्ता बन रहा है। और वही ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ पे भी है बैठने की, इस तरीके की। तो नाश्ता हमारा थुक्पा आटे का, और ये खमीर उठा के रोटी है। क्या? भुटूरू। अच्छा, भुटूरू। ये चटनी है। तो ट्रेडिशनल नाश्ता करके देखते हैं। किब्बर में, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। क्या लोड है भैया? अरे बहुत टेस्टी, खाना शुरू करेंगे। अच्छा, तो पहले कैसे बोल दिया टेस्टी है? देखने में लग रहा है जैसे कुछ खाना दिखते ही लग रहा है। यहाँ टेस्टी है भैया। जी सर। ये पानी देख रहे हो क्या हुआ है? ये पानी फ्रीज हो गया है। रात को -15 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, अराउंड 2 से 3 के बीच में। हाँ, ये देखिए दोस्तों, पूरा पानी बर्फ बन चुका है पूरे तरीके से। हाँ, अब पिघलेगा, धूप आएगी तो धीरे धीरे शाम को फिर से गर्म बन गया। हाँ, इधर भी बन गया, इधर भी यही हाल है। अभी 10 दिन बाद पूरा एकदम। ये दोस्तों नीचे नजर आ रहा है काजा। अब हम जा रहे हैं लांगजा, उसके बाद जाएंगे कोमिक, और उसके बाद जाएंगे हिक्किम, फिर लौट के वापस किब्बर आ जाएंगे। दोस्तों ये लांगजा जो जगह है, वहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। ये मरीन फॉसिल्स हैं। देखिए किसी टाइम पे यहाँ पे समुद्र था, जंगल में पड़े हुए मिलते हैं ये फिशेस वगैरह हैं। ये देखिए, तो ये कभी यहाँ पे समुद्र था, अब ये इतना ऊंचा पहाड़ है। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? स्नो लेपर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा वाला, क्वालिटी अच्छा वाला है, ये 3D वाला है। ये देखिए वहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है। ये देखिए, ये है सिबक थॉर्न टी, लोकल बेरी से बनती है,
लांगजा में पी रहा हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी है, जहाँ पे बुद्धा स्टैचू है उसके पास में। ये दोस्तों है कोमिक गांव, हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। यानी कि जो मैंने बोला था कि जहाँ हम रुके थे किब्बर, वो सेकंड हाईएस्ट है, इससे थोड़ा ऊपर है। 4587 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ आ रहा है व्यू, शानदार, जबरदस्त हवा चल रही है। दलाई लामा का लिखा हुआ है, उनका कोट है, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी हुई है आर्मी वालों ने भी, ऐसे बहुत सारी जगह पे आगे आर्मी के बहुत है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। दोस्तों मैं हूँ अभी विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर में, भारतीय डाक। ये है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिक्की में। लोग तो एक तो स्टिकर चिपका देते हैं ना, गलत करते हैं बोर्ड पे। ये बोर्ड कुछ लिखने के लिए होता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको अंदर, और यहाँ से देखिए आप व्यू, और मैं एक घटना भी आपको सुनाऊंगा। पहले आप व्यू देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है पोस्ट ऑफिस, और यहाँ से मैं भी कुछ लेटर भेजूंगा। यहाँ भी मिल जाएगा भाई पोस्ट कार्ड? कितने का मिलेगा? ये जो मैंने विश्व का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखा, तो जब मेरे पापा के ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था, तो मेरे दोस्त चिट्ठी लिखते थे मुझे, मैं उन्हें लिखता था। मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो एक बार मैं भोपाल के अरेरा हिल्स में तेज स्कूटर चला रहा था, LML सेलेक्ट। तो उड़ता, ना मैंने चश्मा लगाया था, ना मैंने हेलमेट लगाया था। अचानक से भंवरे के आकार का बड़ा कीड़ा था, एकदम लेफ्ट आई में टकराया, और जैसे टकराया मुझे ऐसा लगा मेरी सांस नहीं आ रही। कैसे, तो मैंने स्कूटर रोका, कैसे साइड में लगाया, बहुत दर्द हुआ। फिर मैं घर पहुंचा तो काफ़ी चोट लग गई थी आँख में। बैंडेज वगैरह भी पापा ले गए डॉक्टर के पास। बार बार पट्टी बनती थी आँख में, एक आँख तो बंदी रही मेरी कई दिन तक। रोज़ उसमें दवाई, मतलब ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं आई, लेकिन पूरा क्लॉटिंग हो गई थी जो भी चोट लगी थी। कई दिन तक बैंडेज बनती रही, मतलब सीरियस मामला था। तो एक आँख में पट्टी बंदी थी, तो मैंने अपने दोस्त को, मैंने ये दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा विक्टिम बन गया। अपना दोस्त था शशि शंकर मिश्रा विदिशा में, उसको चिट्ठी लिखी कि, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी कि भाई मेरी आँख में ऐसे भंवरा टकरा गया। और हमारे एक सर थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका, वो विदिशा में, वो भोपाल में ऐसे बोलते हैं, आ रिया जा रिया, इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो वो कुछ बोलते थे, हो गया साहब, ऐसा करके बोलते थे जब किसी को चिढ़ाते थे सर, बच्चे को। तो मैंने उन्हीं की लैंग्वेज में बोला कि मैंने भंवरा आया, टकराया और मेरी आँख में घुस गया साहब। तो मैंने ऐसे मजाक में लिखा था, उसने उसको लिटरली सही मान लिया। उसने दोस्तों में बोल दिया कि विवेक की आँख में भंवरा टकरा गया, और जब विवेक ने उस भंवरे को आँख में घुस गया, और जब आँख से निकाला तो गटा बाहर आ गया। गटा मतलब जो काला हिस्सा होता है ना, ये जो आँख है, उसको वहाँ गटा बोलते हैं। मतलब उसने बोल दिया कि एक आँख बाहर आ गई विवेक की। 54 किलोमीटर दूर भोपाल था विदिशा से, वो मिलने आ गए सब लोग। तब तक मैं 4-5 दिन बीत गए थे, पट्टी मेरी हट गई थी, या हो सकता है 6-7 दिन बाद आए हों वो लोग। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो बोलता है ये क्या धोखा है यार। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हो जाती हैं। वो मुझे घटना भी याद आई विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे आके। अच्छा, पोस्ट कार्ड नहीं होता? पोस्ट कार्ड कितने का है? पोस्ट कार्ड 20 का। और ये पोस्ट कार्ड दे दो आप, दो जिसमें ये वाली फोटो है ना, ये वाला दो, ये वाला दो। हाँ 40 रुपीज़, ठीक है। अंकल अगर वैसे जैसे भी सीजन ऑफ है तो कितने आ जाता है वैसे? फोटो खिंचाएंगे आपको। ये दोस्तों मैंने 2 पोस्ट कार्ड लिए। एक तो मैं भेजूंगा घर, एक मैं भेजूंगा अश्वनी बाबू को कि वो आ नहीं पाए। ये दोस्तों 2 पोस्ट कार्ड डाल रहा हूँ, एक अपने घर, एक अश्वनी बाबू को कि आ नहीं पाए वहाँ पे। उसमें डालना भी है? हाँ, टिकट लगाना पड़ेगा। कैश दूँ आपको? ये दोस्तों 2 लेटर हैं, मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये गया पहला लेटर और ये गया दूसरा लेटर। कब तक पहुँच जाएगा भैया? 10-15 दिन में।
स्पीड पोस्ट थोड़ी ना, ये पोस्ट कार्ड है। ये दोस्तों चीचम ब्रिज है, ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है जो कि सस्पेंशन ब्रिज है। ये देखिए जो रस्सियों से बंधा हुआ है, लोहे की रस्सियां हैं। और जब ये ब्रिज नहीं बना था तो गांव वालों को ये जो गॉर्ज है इतनी खतरनाक, इनको बड़ी ही रस्सियां लटका के जो एक बनाया हुआ था ना, एक क्या बोलते, एक तरह से समझ लीजिए 2 रस्सियों पे पैर रख के जाते थे। सामने स्नो लेपर्ड की केव भी है। अभी इन्होंने बताया ये जो ब्रिज बाइट्स है, यहाँ मैंने अभी मैगी ऑर्डर करी है, चाय। तेंजिन जी है, इन्होंने बताया कि इन्होंने तो नहीं देखा है लेकिन यहाँ स्नो लेपर्ड की केव है सामने। ये सब बर्फ जमी हुई है देखिए, और यहाँ स्नो लेपर्ड रहता है लेकिन अभी नहीं आता। नवंबर एंड के बाद जब अच्छी खासा स्नोफॉल हो जाएगा तो ऊपर से नीचे उतरता है तो इधर आता है। तो ये ब्रिज कनेक्ट करता है चीचम गांव को, इसलिए इसका नाम है चीचम ब्रिज। और चीचम गांव यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ा सा वैसे तो उस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन ये कुछ घर आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे करीब 70-80 घर हैं यहाँ पे। और ये जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं ये भी चीचम के ही रहने वाले हैं। या तो ये लोग पैदल जाते हैं, अगर लिफ्ट मिल गई तो लिफ्ट में चले जाते हैं। आगे एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से गोम्पा बोलते हैं शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये है खूबसूरत नज़ारा चीचम गांव के पास का और चीचम ब्रिज का। ये दोस्तों किब्बर से मनाली और लद्दाख जाने का रूट है, बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ तो फिर भी ठीक हो गया, काफ़ी गड्ढे हैं, संभाल के चलानी पड़ रही है, क्योंकि अगर 3rd गियर से 4th डाल दिया जंप करके नीचे जा सकती है। लेकिन अपने पास एक्सपीरियंस है। ये देखिए ये जो फॉर्मेशन है ये दिखाने के लिए मैं रुका था। इसके अलावा जो ख़ास बात है, यहाँ पे हवा से ऐसा कुछ बन जाता है कि दूर से देख के आपको लगता है कि वो है किला। ये देखिए ये जो कटाव है ये हवा ने की है, यही कटाव यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। देखिए प्रकृति के नज़ारे। तो ये सामने जो प्रेयर व्हील लगा है, अभी हम स्पीति वैली में है, एक जगह चाय पी रहे थे, लॉसर करके जगह है। इसको जो भी कोई आएगा तो घुमाइए, दुकान है तो जो भी गांव की लेडीज़ आ रही हैं घुमा दे रही हैं एक बार। ये घुमाने का पर्पस क्या है कि इसमें मंत्र लिखे हुए हैं और इनकी मान्यता है कि जैसे इसको घुमाएंगे तो मंत्र हवा से टकराएंगे, हवा में फैल जाएंगे। अब जैसे कि ये झंडे लगे हैं, ये आपने अक्सर गाड़ियों में लगे देखे होंगे, इनमें भी मंत्र लिखे हैं। इसमें ये मान्यता है कि हवा लगेगी, ये हिलेंगे और इसके लिखे हुए मंत्र हवा में फैलेंगे। ये रोहित जी मिल गए हैं। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के आप? अच्छा छिंदवाड़ा हो गए। मैं भी तो बेसिकली एमपी का ही हूँ, रीवा में मेरा गाँव है। तो अभी आप जा रहे हो स्पीति, चलो ठीक है, थैंक यू। ये दोस्तों जो आपको ग्रासलैंड्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम, इंग्लिश में बोलते हैं मडो। ये बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं और ये हेरिटेज साइट होती है, इनमें इवन ग्रेजिंग भी अलाउड नहीं होती, जहाँ प्रॉपर जो डिक्लेयर कर दे, जैसे दयारा बुग्याल ऐसी कई जगह होती हैं। इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी आप देख ही रहे हैं बर्फ से लदे हुए पहाड़, वो सामने की जो चोटियां हैं वो सब हवा ने काटी हुई हैं। ये देखिए ये जो फॉर्मेशन है, जब तेज तेज हवाएं चलती हैं तो कट के बन जाती हैं। और सामने भी बर्फ है। ये रास्ता जा रहा है किब्बर, स्पीति से स्पीति वैली होते हुए मनाली की तरफ। तो यहाँ मैं रुका था तो फोटोग्राफी करने के लिए। मुझे या तो ये स्नो लेपर्ड के पग मार्क हैं या भालू के, नहीं वो तो आदमी के जूते लग रहे हैं, वहाँ तो आदमी के जूते हैं वो। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये जो गए हैं ये स्नो लेपर्ड के पग मार्क हैं, ऐसे यहाँ तक दिख रहे हैं। यहाँ से रॉक पे चढ़ा है, फिर ऊपर भी चढ़ा होगा, ऊपर भी होंगे, लेकिन ये भालू के नहीं लग रहे। भालू का पिछला पैर बड़ा होता है, स्नो लेपर्ड के लग रहे हैं मुझे 1-2 दिन पुराने। ये देखिए
ये देखिए, इसके बगल में अपना जूता रखता हूँ। ये देखिए, इससे साइज मालूम चल जाएगा। ये स्नो लेपर्ड के पगमार्क तो मिल गए एटलीस्ट। ये देखिए, ये यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ तो गुजरा हूँ मैं। ये गहरा है, पैर घुस गया। देखिए, ये देखिए यहाँ, फिर यहाँ से वो चला गया रॉक के ऊपर, और यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ से कहीं से ऊपर गया होगा। ये दोस्तों, हम पहुँच गए कुंजम पास पे। कुंजम पास वो है जो कि स्पीति को मनाली से जोड़ता है। ये देखिए, वहाँ वो टावर लगा है मोबाइल का। हम दो पहाड़ों के पास, वो होता है दो पहाड़ों की चोटी से जो दर्रा बना होता है, यहाँ से निकल के हम नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे। वो टावर है, वहाँ मैं रोकूंगा गाड़ी। मुझे लगता है मोबाइल के नेटवर्क आएंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है BSNL का टावर है, क्योंकि इस तरह से लाल और सफ़ेद BSNL का होता है। तो मेरा जियो का है, नहीं आएगा, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। ये दोस्तों, कुंजम पास पर रुका हुआ हूँ। करीब करीब 15,000 फीट का एल्टीट्यूड है। लेकिन कॉमिक विलेज भी गया था, वहाँ भी 15,000 था, लेकिन वहाँ ऐसी बर्फ़ नहीं थी। यहाँ बर्फ़ है तो थोड़ी ठंड ज़्यादा है। और ये दर्रा है, पास है। दो पहाड़ों के बीच जो थोड़ी सी जगह होती थी, पुराने ज़माने में ट्रेड भी ऐसे ही होता था। इनसे निकलने के रास्ते बनाए जाते थे, क्योंकि अगर पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे और उतरेंगे तो पॉसिबल नहीं था। घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह, इस तरह के जानवर जाते थे। लेकिन इस तरह से बीच से निकलने के रास्ते होते थे। तो पहले लोगों ने खोजे होते थे रास्ते, और इससे चलते थे। आज भी रास्ते इनके बीच से ही बनाए जाते हैं। आप देख रहे हो कि ये सिदान भी जा रही है, लेकिन बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। निकल जाती है गाड़ी, लेकिन मैंने कहा अपडेट दे दूं कि जो ये रोहतांग पास के पास से स्पीति की तरफ रास्ता जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। कम से कम नहीं तो 30-40 किलोमीटर। तो अभी रुका हूँ चाय पीने। अभी भी अटल टनल जो है करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। ये सुंदर जगह है। और ये जो ढाबे वाले भैया है, ये 10 साल से चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनका नाम है हिमालयन ढाबा, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, चतरू करके जगह है। और आपका कैंप भी है क्या भैया? अच्छा, तो वैसे क्या साल भर इनका कैंपिंग का भी ऑप्शन होता है? यहाँ पे वो कैंपिंग का साइट बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन अब क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया है, कुछ देर में ढाबा बंद हो जाएगा तो बंद करके चले जाएंगे। यहाँ पे कराते हैं कैंपिंग, और इन्होंने ये वॉशरूम बनाए हैं। और ये देखिए स्नो पीक्स, सामने एक वाटरफॉल गिर रहा है ऊपर से, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बारालाचा पास है। असली वाला थोड़ा आगे आने वाला है। यहाँ मैंने रोक लिया, पैर घुस रहे हैं नीचे। ओबे, ये देखो, अच्छी खासी स्नो है। ये देखिए, जहाँ तक निगाह जाएगी वो है एक्चुअली बोर्ड। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ रोक ली थी, गाड़ी आ रही है सामने से। ऐसे में काला चश्मा जरूर लगाना चाहिए, ग्लेयर आता है बहुत ज़्यादा स्नो का।